हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदय वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आज के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है कि आज मैं आप लोगों को केवीएस पीआरटी के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि 2018 में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो भी केवीएस के पेपर देंगे आने वाले दिनों में, और सीएचएसएल के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो भैया, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ 20% ऑफ 50% ऑफ एक्स, वो कह रहा है दुगना है, किसका 2 टाइम्स है भैया। वो कह रहे हैं 50% ऑफ एंड 25% ऑफ वाई का। अब वो कह रहे हैं कि भैया निकालो एक्स वाई से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, ये फाइंड आउट करना है। तो भैया देखो कैसे करेंगे। देखो ये का और ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो ऑफ की जगह और का की जगह पर लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लिख सकते हो। तो लिखो भैया, ये क्या हो जाएगा 20%, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। ये हो गया 50%, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, बराबर 2 टाइम्स ऑफ की जगह मतलब मल्टीप्लाई तो लिख ही दिया था मैंने पहले, 50%, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 25% को ऐसे लिखते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड वाई। अब देखो भाई 50% से 50% ये कैंसिल आउट हो गया, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो ये क्या है, ये परसेंट से ये परसेंट भी चला गया, कहना ठीक है भैया बिल्कुल। अब देखो ये कितना बचा, ये कितना हो गया 20x बराबर, यहां पे क्या बचा 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 y। तो हम कह सकते हैं भाई रेशियो जो आएगा x और y का वो कितना आ जाएगा 5/2। बस रेशियो से तो हम लोग निकाल लेते हैं कितने परसेंट ज्यादा या कितने परसेंट कम है, वो रेशियो पे ही तो निकालते हैं। तो रेशियो आ गया, अपना काम बन गया। अब देखो कौन ज्यादा है, आपको दिख रहा है भैया इसमें कौन ज्यादा है, तो आप कहोगे भैया x ज्यादा है y से। तो कितना ज्यादा है y से, तो कहो भैया 3 ज्यादा है। कितने पे भाई, 2 पे, इंटू 100। तो हम लोग कह सकते हैं भाई लोग कि भैया x y से 150% ज्यादा है। इजी, समझ में आ रहा ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई लोग क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं भैया एक सर्किल है, तो एक सर्किल बना लेता है, ठीक है। एक सर्किल है और सर्किल में 2 कॉर्ड हैं जो कि सेंटर के क्या है, अपोजिट हैं, विपरीत हैं। तो भैया 2 कॉर्ड बना लेते हैं सेंटर के अपोजिट साइड, ये 2 कॉर्ड बना लिए, ठीक है। ओ क्या अपना सेंटर हो गया। अब वो कह रहा है ए बी कॉर्ड है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों, तो आप कहोगे 20 सेंटीमीटर। और दूसरी कॉर्ड है सी डी जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई और दोनों कॉर्ड की बीच की दूरी जो दे रखी है अपन को, जो ये डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों की बीच की दूरी, वो कितनी दे रखी है भाई 34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है इस सर्किल का डायामीटर निकालो। डायामीटर बोले तो व्यास फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है सर्किल की, कि भैया सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कॉर्ड को 2 बराबर भागों में क्या करता है, काट देता है। 2 बराबर भागों में काटता है। तो भैया देखो इसको पॉइंट मान लेते क्या, ई। तो हम कहेंगे ए ई और ई बी आपस में क्या हो गए, बराबर, कहना ठीक है। तो ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 10 सेंटीमीटर। क्लियर, कहना हाँ। अब देखो ओ से इस पे परपेंडिकुलर डालते हो दूसरी वाली कॉर्ड पे, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको एफ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। एफ पॉइंट मान लें तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, डी एफ और ई एफ आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखो डी ओ अपनी क्या हो जाएगी रेडियस, क्या ना हाँ बिल्कुल।
तो यहाँ से इसको भी ऐसे खींच देते, ये भी क्या हो जाएगी ए अपनी रेडियस, क्या ना हाँ आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या ना हाँ बिल्कुल सही होंगे। अब देखो आपको क्या करना है, ये मत करना कि भैया इसको x मान लेता हूँ, इसको क्या हो जाएगा 34 माइनस एक्स, ऐसे ऐसा करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं करना अपन को। क्या करना है आप लोगों को, ये 10 को उठा के यहाँ रखो एक बार, क्या ना ठीक है, और ये 24 को उठा के यहाँ रखो एक बार। क्या इनका योग, क्या इनका सम 34 आ रहा है, तो करो भाई 10 और 24 कितना और 34, तो भाई बिल्कुल सही। तो अब कहेंगे इनकी दूरी कितनी आ रही, इन दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी कितनी आ रही, 34, और 34 अपन को दे रखा है, लो भाई सेटिस्फाई करे, क्या हो गया क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो। चलो अब देखो भाई, अब देखो ये ट्राइंगल बन गया, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्या ना हाँ बिल्कुल, इनकी साइड कितनी होगी 10 24, और ये कितनी हो जाएगी आर रेडियस। तो अपन लोग क्या जानते भाई, ट्रिपलेट याद है कि नहीं, 10 24 और किसका होता है भाई 26 का, ये ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। अगर ये साइड है तो कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, आपको याद होना चाहिए और याद होंगे भी, है ना। तो भैया देखो ये 10 हो गया 24 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 26, तो बस हो गया, ये क्या होगी अपनी रेडियस 26 सेंटीमीटर। अगर आप कहोगे भैया हमें तो याद नहीं है, और लोग को तो याद है लेकिन हमें याद नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, फिर अपन लोग कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर इस 10 का स्क्वायर प्लस इस 24 का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूस क्या होती है, इस 90 के सामने वाली साइड, क्लियर, तो आप वहां से निकाल सकते हो। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 26, तो डायमीटर कितना होता है, तो कहोगे 2r, तो डायमीटर अपना कितना निकल के आ गया भाई 52 सेंटीमीटर, इजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ज्योमेट्री का बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा ज्योमेट्री से। देखो वही क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, है ना। क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC, बना लेते हैं एक ट्राइंगल, ये बन गया, ये हो गया ABC, है ना। और वो कह रहा है कि एंगल A आपको 75 डिग्री दे रखा है, तो भैया ये वाला एंगल कितना दे रखा है 75 डिग्री, और एंगल C कितना दे रखा है आपको, ये 60 डिग्री, ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं AD BC पर परपेंडिकुलर, और AD किस पे लाई कर रहा है भाई, D पॉइंट किस पे लाई कर रहा है BC पे, तो भाई यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर। और मैं एक चीज बता दूं भाई, बहुत से लोग क्या समझते हैं, इस पे परपेंडिकुलर अपन ने गिराया तो ये इसको बराबर बराबर हिस्सों में काटेगा, नहीं भैया, हर ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है, तो कतई ये बराबर नहीं होगा जब तक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल ना हो। चलो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब वो कह रहा है BE परपेंडिकुलर है किसके, BE परपेंडिकुलर है भैया किसके, AC पे, ये हो गया B, ये परपेंडिकुलर हो गया, कह रहा ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब वो कह रहे हैं AD और B इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे भैया, H पॉइंट पे, ये हो गया H पॉइंट पे, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, वो कह रहे हैं CHD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भैया देखो कैसे करेंगे, बहुत जबरदस्त बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, यहां से मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा इस सामने वाली साइड पे C पॉइंट से इधर, तो भैया ये H से ही पास करेगी ना, क्या ना हाँ बिल्कुल पास करेगी, क्यों, और ये जो सेंटर होगा वो कौन सा सेंटर कहलाएगा, कौन सा सेंटर कहलाएगा भाई, इसको F मान लेते हैं, ये भी परपेंडिकुलर, ये H पॉइंट होगा वो कौन सा सेंटर होगा, तो आप कहोगे भैया ऑर्थो सेंटर, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इस H बिंदु को लंब केंद्र, लंब केंद्र वो केंद्र होता है जहां त्रिभुज के तीनों लंबवत एक दूसरे पे क्या करते हैं, काटते हैं, समझ में आई। तो भैया ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो भी ऑल थ्री परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। देखो तीनों परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर और तीसरा परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। समझ में आ गया ऑर्थो सेंटर, क्या ना, हाँ भैया समझ गए। अब देखो
अब देखो सॉल्व करते हैं। अपन को कौन सा वाला निकालना है दोस्तों, क्या ना भैया ये वाला। अब देखो कैसे निकालेंगे, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ना, एक एंगल तो 90 हो गया ना, क्या ना, हाँ। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मुझे बताओ ये ही अकेला 90 लेके बैठा है, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। भैया ये जान लो, आपकी कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव कर जाएगी ज्योमेट्री के अंदर, आपने ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ ली तो। अगर एक एंगल ये 90 का है तो बचे दो एंगल भी, इनका सम कितना होगा 90 डिग्री का होगा। उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो अब देखो कौन सा वाला ट्राइंगल। अब ट्राइंगल देखो CFA राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ना भैया बिल्कुल है। अब देखो 90 तो यही हो गया, क्या ना भैया बिल्कुल सही। तो मैं कहूँगा ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का योग भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्या ना भैया बिल्कुल होगा। तो भैया 75 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, क्या ना भैया बिल्कुल सही होगा कि नहीं, क्या ना बिल्कुल सही। अब देखो ये 15 डिग्री हो गया अपना दोस्तों, ये पूरा 60 है तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे भैया ये हो गया 45 डिग्री, हो गया कि नहीं, क्या ना हाँ बिल्कुल सही। अब 45 डिग्री ये हो गया तो ये वाला फाइंड आउट करना है। अब ये वाला कितना है, कहना 90 डिग्री। अब ये 90 अकेला है तो इन दोनों का योग भी कितना होगा 90 डिग्री। 45 अकेला यही है तो ये भी कितना हो जाएगा भैया 45 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आई ना अच्छे से, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगी, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो ये भी ज्योमेट्री का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ज्योमेट्री में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको दिमाग में है तो आप ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। बस प्रॉपर्टीज और प्रैक्टिस, आप उस क्वेश्चन से मिले भर हो तो आप तुरंत उसको कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अर्थमेटिक में जरूर क्वेश्चनों को पढ़ो फिर आंसर निकालो, अर्थमेटिक में जरूर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ज्योमेट्री हुआ उसमें बहुत कम टाइम लगता है और क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है भैया एक ट्राइंगल है, कौन सा ABC, ठीक है भाई। वो कह रहा है AB को प्रोड्यूस किया, बना दिया भाई कहाँ तक P तक, ठीक है। और AC को प्रोड्यूस किया कहाँ तक Q तक, ठीक है भाई बना दिया। अब वो कह रहा है एंगल बाइसेक्टर है किसका PBC का और QCB का, और कहाँ पे मिलना है ये लोग, किस पॉइंट पे मिलना है दोस्तों, वो मिलना है O पॉइंट पे, ठीक है। और एंगल ये आपको दे रखा है कितना 56 डिग्री, तो ये वाला एंगल निकालना है। तो भैया ये कौन सा सेंटर कहलाता है, पहले तो ये बताओ। ये कहलाता है सेंटर एक्स सेंटर। इन सेंटर और एक्स सेंटर जानते हो कि नहीं, अंतः केंद्र और बाहरी केंद्र, ये वही है। तो एक्स सेंटर है तो ये वाला एंगल कितना होता है, अगर ये भाई साहब एंगल ए है तो ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 माइनस A/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन ज्योमेट्री, ठीक है। अब देखो ये हो गया 90 दे ही रखा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 56, और 56 का आधा कितना होता है 28। तो भैया माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपना ये 62 डिग्री। यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। हो गया ना, कितनी देर का क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी का खेल है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई लोग क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक सॉलिड क्यूब है, क्यूब बोले तो घन है, जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 46,656 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कह रहा है इस बड़े क्यूब में से छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे 8 छोटे छोटे इक्वल साइज के क्यूब काटे गए। कहना भैया ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ओरिजिनल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और जो छोटे 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 8 टुकड़े वाले क्यूब काटे हैं उसका, इन सबों का टोटल सरफेस एरिया का क्या निकालो, रेशियो निकालना है। अब देखो भाई इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, इस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। क्या ना भैया इसमें कैसे नहीं करोगे, तो देखो भाई क्यों नहीं करूंगा।
अगर वो प्रॉपर वैल्यू पूछता, अगर वो बड़े वाले क्यूब की साइड पूछ लेता या छोटे छोटे क्यूब की साइड पूछ लेता, तब तो हम इसका यूज कर लेते। लेकिन भाई साहब उन लोगों ने पूछा क्या है, रेशियो पे जी है, तो रेशियो में हम लोग अपने हिसाब से वैल्यू सपोज कर सकते हैं, है ना। तो आप कहोगे भैया कौन सी वैल्यू सपोज करेंगे, तो मैं ये सपोज कर रहा हूं कि भैया बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना मान लेते हैं 8 और छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना मान लेते हैं 1। कहना ठीक है भैया आपने तो मान लिया, लेकिन हम कैसे मानेंगे, तो भैया देखो कैसे मानेंगे। बड़े वाले क्यूब में से तो छोटे छोटे काटना है, कितने कितने साइज के काटोगे, एक एक साइज के काट दो, कितने कटेंगे 8, कट गए। तो भैया ऐसी वैल्यू मान लो 8 के मल्टीपल, तो 8 की सबसे छोटी क्या मानी, 8 ये मान ली और 1 ये मान लिया, तो 8 कट जाएंगे एक एक साइज के, क्या हाँ भैया बिल्कुल कट जाएंगे। अब देखो भैया ये किसका वॉल्यूम है, ये किसका रेशियो है, तो आप कहोगे वॉल्यूम का रेशियो है, तो ठीक है। तो भैया इनके साइड का रेशियो कितना आएगा, बड़े वाले क्यूब का और छोटे वाले क्यूब का, तो भैया देखो कैसे आएगा, इनका क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। कहना ठीक है भाई ये ले लिया, तो बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी आ गई 1 और छोटे वाले क्यूब की साइड कितनी आ गई 1। इनके भुजाओं का अनुपात कितना गया 2:1। बस हो गया अब क्वेश्चन। तो आपको क्या निकालना है कि बड़े वाले ओरिजिनल का टोटल सरफेस एरिया। तो भैया देखो इसका कितना होगा बड़े वाले को टोटल सरफेस एरिया, तो आप कहोगे 6 इंटू ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रेशियो। अब वो कह रहे हैं कि भैया ऐसे आपने 8 निकाले हैं, उनका टोटल सरफेस एरिया पूरे 8 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा 8 टाइम्स ऑफ 6a स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कहना भैया बिल्कुल ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो 6 से 6 ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 4:8, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 1:2, है ना इजी। तो ऐसे ही चीज़ें सीखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, इसको जिसने यूज़ किया होगा भाई तो उसको बहुत टाइम लगा होगा, नहीं तो बीच में उसने छोड़ दिया होगा, लेकिन ऐसे किया होगा ना तो बहुत जल्दी कर लिया होगा, है ना। तो आप लोग भी इसको सीखो और प्रैक्टिस करो। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, वो कह रहा है 81/16 की पावर -3/4 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 25/9 की पावर -3/2 डिवाइड 5/2 की पावर -3। इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ये नेगेटिव में है ना पावर, सबसे पहले क्या करो पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश किया करो, कहना ठीक है ना, पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो भैया देखो नेगेटिव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये बताओ ये माइनस का है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ये छोटे में आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या ना, हाँ भैया पढ़ी है। तो भैया देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, इसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 16/81, कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है भैया। ऐसी सिमिलरली ये देखो ये कितना हो जाएगा 9/25 की पावर 3/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई 2/5 की पावर 3, कहना ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बताओ। तो आप 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 और 3 को 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, कहना ठीक है। तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख लूँ 2/3 की पावर 4 इंटू 3/4, कहना हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको लिख लेते हैं, ये क्या 3 की पावर 2 5 की पावर 2, है ना, कहना भैया बिल्कुल सही। अब देखो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में क्या होगा ये उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, कहना ठीक है।
अब 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कब कहोगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। कह रहा ठीक है भाई, ये और ये इससे निकल लिया, ये इससे निकल लिया, ये इससे निकल लिया, तो आंसर क्या हो गया भाई अपना 1। क्लियर, इजी। चलो इस क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा प्रैक्टिस, ये दोनों आपको हो गया ना अच्छे से, तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा सिंपलीफिकेशन का, है ना। और सिंपलीफिकेशन का तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, बोर्ड मास को फॉलो करना होता है, उसको फॉलो करते जाओ, अपने आंसर को सही करते जाओ। चल देखते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, ए बी सी डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। वो कह रहा है सी कितना दे रखा है 102 डिग्री, ठीक है, और डी कितना दे रखा है दोस्तों 58 डिग्री, और वो कह रहे हैं ए और बी का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर समझते हो ना, एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिलना है, पी पे मिलना है। तो कह रहा है भैया कुछ नहीं करो, बस यही वाला एंगल निकालो, कौन सा, ए पी बी। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, है ना, देखो भैया कैसे निकालेंगे। देखो मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ इसकी, लिख लो आप लोग साइड में या कहीं पे भी जहाँ पे आपको लिखना है। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये एंगल x है, ये एंगल y है, और ये बाइसेक्टर है ए पी और पी बी। अगर ये बाइसेक्टर है पी पे मिल रहे हैं तो ये क्या मान लेते हैं थीटा, जो थीटा की वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा क्या होगी x प्लस वाई अपॉन 2, है ना। तब मैं आप लोग को ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना तो ये सब प्रॉपर्टी प्रूव कराऊंगा, तो अभी ये लोग आप लिख सकते हो उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि भाई अगर ये क्वेश्चन फंस जाए तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो भैया देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये थीटा ही है ना, तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो आप कहोगे 102 प्लस 58 कितना हो जाएगा 160 बाय 2, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। इजी है ना, ये हो गया अपना ये वाला तरीका। अब कहोगे भैया ये एक नहीं रहा याद, तो भैया याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ जो आप लोग को पसंद है, बड़ा वाला तरीका, प्रॉपर, है ना। प्रॉपर कैसे कि इसको x मान के प्रॉपर अच्छे से इसको सॉल्व कराते हैं। तो चलो भाई करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हो गया 102, ये हो गया 58, अगर ये x है इसको y मान लेते हैं, अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, कहना ठीक है, ये y है तो ये भी y होगा, कहना भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो इन जितने भी एंगल दिख रहे हैं वर्टेक्स पे, इनका सम कितना होगा क्वाड्रिलेटरल में, तो कब को भैया 360 होता है। तो भैया लिखो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 58 प्लस 102 बराबर 360 डिग्री, कहना भैया ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये कितना हो गया भैया 160 बराबर 360 डिग्री। अब देखो 360 में से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा 200, और 200 का हम क्या करेंगे आधा कर देंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री, कहना भैया बिल्कुल सही, 100 डिग्री आ गई किसकी x प्लस वाई की। अब देखो ट्राइंगल ए पी बी में, कहना ठीक है, इन दोनों का सम अभी कितना निकालना अपन ने, तो आप कहोगे भैया 100 डिग्री, कहना ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 100 तो यही लेके बैठे हैं, तो भैया क्यों कितना लेके बैठेगा, तो कहना भैया 80 डिग्री। तो ये वाला तरीका है, लेकिन मैं तो बोलूँगा भैया कि प्रॉपर्टी याद कर लो, लिख लो अपने रजिस्टर में, उससे आपका टाइम और बहुत कुछ बच जाएगा, टाइम बचेगा तो दूसरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो यही होता है, तो आप सब लोगों से कह पाओगे भैया क्वेश्चन तो हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था,
है ना। और ये क्वेश्चन भाई साहब एसएससी मेंस में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में। आप उठा के देखना 18-19 के पेपर ये क्वेश्चन आपका आ ही आया है। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वो ये कह रहा है रमन ने एक आर्टिकल 8% के गेन पे बेची, कह रहा है ठीक है। अब वो कह रहा है यदि उसको 150 रुपये और अधिक में बेचा होता उस आर्टिकल को, तो उसको कितने रुपए का फायदा हो जाता? 14% का फायदा हो जाता है। तो भैया देखो रमन भैया पहले 8% की बेच रहे थे, फिर उनने क्या किया, अगर वो 150 रुपये और अधिक में बेचते, 8% पहले 150 रुपये और अधिक में बेचते, तो भैया उनको कितने परसेंट का फायदा हो जाता है? 14% का। टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14%। समझ में आ रहा है ना। पहले वो 8% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, कहना ठीक है भाई। अगर वो 150 रुपये और अधिक में बेचे होते, तो 150 रुपये और इसमें ऐड कर दिया, तो भैया उनको कितने परसेंट का फायदा होता? 14% का फायदा होता। तो बस हो गया भाई क्वेश्चन। अब देखो यहां से परसेंट को एक तरफ ले जाते हैं, 14 में से 8% माइनस करो, कितना आ गया? 6%। 6% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? तो आप कहोगे 150 रुपया, कहना भैया ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 25। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे 2500 रुपया। यही क्या होगी? वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यही क्या होगा भैया? अपना सीपी होगा। अब वो कह रहे हैं अगर इसको 2650 में बेचा होता तो कितने परसेंट का फायदा होता? तो कितने परसेंट का फायदा होता? तो भैया देखो 2500 की चीज है, 2650 में बेच रहे, तो कितने का फायदा हो रहा भैया? तो आप कहोगे 150 रुपया का। तो 150 रुपया का फायदा तो हो रहा है, लेकिन कितने पे? कहना 2500 पे हो रहा है। बिल्कुल सही। तो भैया 150 बटा 2500 इंटू 100, तो कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा भैया? तो आप कहोगे 6% का। और यही क्या हो जाएगा भैया? उत्तर हो जाएगा। इजी, बढ़िया। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। वो कह रहे हैं इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो भैया बताओ इसमें कौन सी वैल्यू सही होगी? तो भैया देखो बताओ कैसे करेंगे। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर इक्वेशन ये दे रखी हो आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये इक्वेशन दे रखी हो और वो कहेंगे इसके मूल्य या रूट दोनों के दोनों बराबर हैं, तो क्या होता है भैया उस कंडीशन में? तो आप कह सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तभी होता है जब इनके रूट आपस में बराबर होते हैं, इनके मूल्य आपस में बराबर होते हैं। इसको लिख लो, ये कंडीशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब देखो इससे कंपेयर कराते हैं, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे भैया देखो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई? आर माइनस पी। इस इक्वेशन ये क्या हो? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसी से कंपेयर कराते हैं जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो भाई देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? ये है, और यहाँ पे b है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? r माइनस पी। तो उसका क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर। r माइनस पी का क्या करेंगे भैया? स्क्वायर। -4 टाइम्स ऑफ q माइनस आर p माइनस क्यू। कहना भैया बिल्कुल सही। ये हो गई आपकी कंडीशन। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ए बी बोले तो rp। ये -4 ऐसे ही रखे रहो। अब देखो q का p में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस पी आर प्लस क्यू आर।
कहना ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखो ये कितना हो जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी 2 टाइम्स ऑफ आर पी माइनस, इसमें कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट पिट रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4 पी क्यू प्लस के 4 पी स्क्वायर प्लस के 4 पी आर माइनस 4 क्यू आर। ये आ गई क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही है। अब देखो कुछ कट तो कट पिट रहा है कि नहीं कट पिट रहा है? हाँ देखो भैया क्या ना, बिल्कुल कट पिट रहा है। ये कितने हैं 4 पी आर, ये कितने हैं भाई 2 पी आर, ये आर पी, बात तो बराबर ही है। तो भैया देखो इसको लिख सकते हैं, इसको पहले इस फॉर्म में लिख लो, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस प्लस 4 पी स्क्वायर। होगा कि नहीं? क्या ना? हाँ बिल्कुल सही। अब देखो इसको इसमें से करेंगे तो कितना, 4 में से 2 घटाओगे कितना बचा 2 पी आर, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्यू आर। क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब देखो ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये आपको क्या लिखा हुआ है, देखो पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यू का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पी आर। इसको देखो भैया क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लो 2 इंटू, है ना 2 इंटू क्यू, कैसे क्यू का कोफिशिएंट क्या है भाई, क्या ना 2 आर, ये हो जाएगा p माइनस 4 मत लिखो 2 लिख लो, 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू इंटू आर। कहना ठीक है भाई। अब देखो ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको देखो ये माइनस का है ना, इसको प्लस का बना लो, इसको माइनस का ये लिख दो, इसको प्लस का बना लो, माइनस के क्या लिख लो भाई साहब माइनस के 2q। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बन गया कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। क्या ना भैया बिल्कुल सही। तो भैया बोल सकते हैं ये किसका होल स्क्वायर, और ये माइनस किसका आ रहा है, तो आप कहोगे माइनस के 2q, तो भैया ये क्या हो जाएगा r प्लस पी माइनस के 2q का होल स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ये कब जीरो होगा, तब ये पूरा जीरो होगा। तो भैया इसकी पूरी जीरो रखोगे तो हम कहेंगे r प्लस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2q। ईजी, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या ना, हाँ भाई सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। ईजी, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भैया हटा दे, चलो देखो भाई, देखो 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है 1:2:3, किसका, घनाभ का। ठीक है, और वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो घनाभ का, देखो भाई कैसे करेंगे, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है भैया 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, होता है कि नहीं, कि ना, हाँ। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 1100। अब देखो L की वैल्यू कितनी दे रखी है x, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, है ना। x मान लेते हैं क्या ना, भैया मान लेते हैं बिल्कुल। तो भैया रखो L की वैल्यू है x, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x प्लस B की वैल्यू हो जाएगी 2x, और H की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 3x इंटू एक्स बराबर 1100। क्या ना भाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। क्या ना भाई, बहुत बढ़िया।
तो देखो इनका बहुत बढ़िया, कैसे इनका सम करोगे 11x ही आ रहा है, 11x स्क्वायर। क्या हाँ भैया बिल्कुल सही, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप देखो 11 से 1100 कितने बजाएगा 100 बार, और ये 2 से 100 कितनी बजाएगा 50 बार। तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 50, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√2। हो गई कि नहीं? कहना हाँ भैया बिल्कुल सही हो गई। बस अब हो गया क्वेश्चन। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का? क्या होता है दोस्तों? तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू थी x, बी की वैल्यू है 2x और h की वैल्यू है 3x। तो कितना हो जाएगा 6x क्यूब। और x का क्यूब करोगे मतलब 5√2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 6 को ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 का क्यूब करोगे तो 125 और √2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 2√2। तो भैया ये 125, ये कितना हो जाएगा भैया 250, 125 इंटू 2 250 और 250 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा भैया अपना आंसर 1500√2 सेंटीमीटर क्यूब। इजी। बस क्वेश्चन बेस्ड, कौन सा है फॉर्मूला बेस्ड है, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई 11 कह रहे हैं भैया दो नंबरों का एलसीएम कितना दे रखा है 340 टाइम्स ऑफ उनके एचसीएफ के, कहना ठीक है, और एचसीएफ कितना दे रखा है 26, कहना बहुत बढ़िया। और वो कह रहा है एक नंबर कितना दे रखा है, पहला नंबर फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 442। तो कह रहा भाई दूसरा नंबर खोज के निकालो क्या होगा। तो कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये एलसीएम एचसीएफ का। जब भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे तो भाई ये क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा आपको। कैसे करेंगे, क्या ना भैया जानते हैं ना, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। होता है कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल होता है। अब देखो एलसीएम कितना दे रखा है 340 एचसीएफ, और एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 26, तो एलसीएम की ये हो गई वैल्यू, और एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 26, कहना बिल्कुल सही। जिसमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है पहले नंबर की, तो आप कहोगे 444, कहना भैया बिल्कुल सही, इनटू सेकंड नंबर। अब देखो भाई कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं सॉल्व करना है। अब देखो 13 से काटोगे कितनी बार, 2 बार, 13 से काटोगे कितनी बार, ये 3 बार, 39 और 5 बार, ये आ गया कितनी बार 4 बार, कहना बिल्कुल सही। अब देखो ये इससे कितनी बार गया 10 बार, तो भैया ये कितना आ गया 26 दाम 260, और 260 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा भैया, सेकंड नंबर जो आएगा 520 आएगा। इजी, बढ़िया, जबरदस्त। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वो कह रहा है कि एक अमाउंट है, कितना अमाउंट है 37,632 रुपया, ठीक है। वो कह रहा है 2 सालों में हो जाता है 12% की रेट पर, और जो रेट लग रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है प्रति वर्ष, कहना ठीक है भाई बहुत बढ़िया, आप पहले नहीं पूछा प्रति वर्ष पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। तो वो ये कह रहे हैं भैया सिंपल इंटरेस्ट निकालो उसी प्रिंसिपल वैल्यू पे उसी रेट पर, लेकिन टाइम जो है उसका दुगना कर दिया है। अभी तो 2 साल का दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट अपन को निकालना है 4 साल का। अब देखो भाई 12% 2 बार लग रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही लग रहा है। और हम लोग जानते हैं 2 साल का 12% होता है, 12% के हिसाब से, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, तो आप कहोगे 25.44%। ये आपका क्या होगा 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अगर आपका ब्याज कितना हुआ 12%, क्या ना भैया बिल्कुल सही, ये तो होता ही होता है।
तो बस अब ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज है। लेकिन भैया ये है क्या, ये है आपका अमाउंट, वो धन राशि हो जाती है 2 साल बाद इतनी। तो उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है और इसमें इंटरेस्ट होता है, और ये सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें जोड़ना पड़ेगी, और प्रिंसिपल वैल्यू को लोग मानते कितने हैं, 100%। तो 100% में इतना जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो हम कहेंगे जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 125.44% 2 सालों में। अगर हमने 100% वैल्यू, अगर हमने 100% वैल्यू लगाई है तो 2 साल बाद कितनी वैल्यू मिलेगी, इतनी 125.44%। क्या ना भैया, बिल्कुल सही। अब देखो इसकी वैल्यू तो अपन को दे रखी है कितनी, 37,632 रुपया। क्या ना भैया, ठीक है। अब इसको काटेंगे कैसे, अरे भैया एक बार देख तो लो, डरना किस बात से है, एक बार देख तो लो ये लगभग कितना है। अगर ये 12 है और ये क्या है 36 ही मान लोगे ना, तो आपको लग रहा है ये लगभग 3 बार। तो 3 का मल्टीप्लाई करके देखो ना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौके 12 की 1 लाख यहाँ से, 12 और 1 13, अभी तक तो आ रहा है, एक ही आगे 15 और 1 16, बिल्कुल सही, 36 और 1 37, लो भाई चला गया 3 बार। तो 2 पॉइंट यहाँ से हटाओगे, 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, और ये इससे कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो हम कह सकते हैं भाई 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 300 रुपया। क्या ना भैया, बिल्कुल ठीक। आगे की नहीं, ये 1% की वैल्यू आ गई 300 रुपया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया 30,000 रुपया। जो मूलधन होगा वो कितना होगा दोस्तों, 30,000 रुपये। अब वो कह रहा है चलो ये हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, वो कह रहा है अब इसी पे आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। कितने साल का, 4 साल का, लेकिन रेट कितना दे रखा, वही 12%। तो क्या होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का 12% है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 48%। जो ब्याज मिलेगा हमें कितना मिलेगा, मूलधन का 48%। क्या ना, बिल्कुल सही। तो भैया इसका 48% निकालो 30,000 का, 30,000 का 48% कितना होगा दोस्तों, हाँ परसेंट तो 2 जीरो ये निकल लिए। अब देखो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 48 दिया कितना होता है, तो कहोगे भैया 144, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 14,400। इजी, कंफर्म। चलो, अगर अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ इसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको लग रहा है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं आप लोगों को फ्री में जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं तो आपको मैं पढ़ा दूंगा, है ना। तो कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि बस आप लोग पढ़ो अच्छे से और आप लोग अच्छे से सिलेक्शन लो। चलो भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वो कह रहा है ए किसी काम का 4/5 पार्ट कितने दिन में कर रहा है भाई, तो आप कहोगे कि भैया 20 दिन में कर रहा है। क्या ना, ठीक है। और बचा रिमेनिंग काम, है ना, 4/5 तो काम हो गया, तो कितना बचा होगा भाई, तो आप कहोगे 1/5 काम बचा है। वो कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहा है। कितने दिनों में, अगले 3 दिनों में। ठीक है, तो ये बताओ भैया इस काम का दुगना बी अकेले कितने दिनों में कर देगा। अब देखो, पहले मैं पहले तरीके से बताऊंगा, दूसरी बार दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, अच्छा बताओ ए किसी काम का 4/5 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक काम कितने दिन में कर लेगा, तो आप कहोगे 4 से इसको काटो 5 बार, 5 का दर मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कहेंगे कि भैया ए जो है इस काम को 25 दिनों में कर लेगा। कह रहा हो भैया बिल्कुल सही है ना, समझ गया ना। 1/5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और 5 का इधर मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 25 दिन में ए अकेला इसको पूरा काम कर लेता। चलो भैया ठीक है, अब ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे। 1/5 काम हो रहा है 3 दिन में, तो पूरा एक काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 को इधर फेंक दो, 3 के 5, तो कितना हो जाएगा भाई, 15 दिनों में। क्या ना भैया बिल्कुल सही है, हो गया बस क्वेश्चन।
अब देखो इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। एक ऐसा नंबर मानो जो 25 से भी चला जाए और 15 से भी चला जाए, तो क्या नंबर मान लेते हैं, क्या ना भैया 75। कि टोटल काम कितना हो गया 75, क्या ना भैया ठीक है। अब ए जो है 75 काम 25 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3, क्या ना भैया बिल्कुल सही। और बी, ए और बी 75 काम 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा हूँ, क्या ना 5, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, क्या ना, हाँ। तो और दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो आप कहोगे भैया 2 काम कर रहा होगा बी एक दिन में, तभी तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर लेते हैं, क्या ना भैया बिल्कुल सही। अब वो कह रहा है ओरिजिनल का दुगना काम, ओरिजिनल का दुगना काम। ओरिजिनल का अपन ने कितना माना था 75, और 75 को दुगना करोगे है ना, तो कितना हो जाएगा भैया, क्या ना 150। ये 150 काम किसको करना है, अकेले बी को करना, और बी एक दिन में 2 काम करता है। 150 काम कितने दिन में कर लेगा, तो आप कहोगे भैया 75 दिन में। और यही क्या होगा दोस्तों, अपना आंसर होगा। इजी। ये तो है आपका पहला तरीका। अब मैं बताने वाला हूं आपको दूसरा तरीका, वो बहुत बढ़िया तरीका है, उससे आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। देखो कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ, एक ऐसा नंबर सपोज कर लेते हैं, टोटल वर्क अपन लोग ऐसा मान लेते हैं जो कि 5 से चला जाए। क्या ना 5 से, क्यों, क्योंकि भैया टोटल काम का 4/5 की बात हो रही है। तो टोटल काम का 4/5 किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। तो ऐसा नंबर मान लेते हैं जो 5 के मल्टीपल हो। तो हमने मान लिया कि टोटल काम मान लेते हैं 50, क्या ना भैया ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ए क्या कर रहा है, टोटल वर्क का 4/5, क्या ना भैया बिल्कुल ठीक है। तो टोटल वर्क का 4/5 निकालो, कितना आ रहा है, तो क्या ना भैया 40 काम कर रहा है ए। कितने दिनों में, तो क्या ना भैया 20 दिनों में। 20 दिनों में ए कितना काम कर रहा है, क्या ना 40। तो भैया एक दिन में ये कितना काम कर रहा होगा, ए की एफिशिएंसी निकाल लेते अपन लोग। तो क्या ना भैया 2 काम कर रहा है, क्या ना ठीक है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है भाई। अब देखो 40 काम तो हो चुका है, ए ने कर दिया। अब बचा कितना काम, टोटल में से 40 हो चुका, तो शेष कितना बचा, क्या ना भैया 10 काम। वो कौन कर रहा है 3 दिनों में, ए और बी कर रहे हैं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। कितना काम, 10 काम। तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे, तो कहोगे भैया 10/3। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, तो कहोगे भैया ए और बी की एफिशिएंसी आ गई एक दिन की। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है भैया छोटे, तो क्या ना भैया 2, और बी हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें पता है दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है 10/3। तो बस बी की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, 10 - 3 - 2, तो कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 6। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा भैया 4/3। बस हो गया क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं इस टोटल काम का दुगना कितना हो जाएगा, क्या ना 100। अब यही किसको करना है बाबूजी, तो कहोगे बी को करना है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, क्या ना 4/3। ये कितनी बार, 25 बार, और 25 का आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 75 दिनों में। दोस्तों समझ में आई ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अपने मन से कोई भी वैल्यू मान लो, लेकिन हाँ फ्रैक्शन में जो वैल्यू है, मतलब रेशियो में जो वैल्यू है नीचे, उसके मल्टीपल हमेशा मानना। रेशियो मेथड बहुत बेहतरीन मेथड होता है अर्थमेटिक के अंदर, ये बात जान लो। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में करके आना बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। भैया 2 साल पहले ऋतु जो है अपने डॉटर की कितने गुना थी, 3 गुना, है ना, 3 गुना। कितने साल पहले, 2 साल पहले। तो मान लेते भैया ऋतु आर, डॉटर डी। तो आप कहोगे भैया 3:1 का रेशियो होता है इनके 2 साल पहले, कहना भैया ठीक है। अब वो कह रहा है 2 साल बाद, 2 साल बाद ऋतु का दुगना और उसके डॉटर का 5 गुना। ऋतु का दुगना और
डॉटर का 5 गुना आपस में क्या है, बराबर हो जाए। कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो हम कहेंगे भैया ऋतु और इनकी डॉटर का रेशियो कितना आ जाएगा, तो कहोगे भैया 5:2 का आ गया क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो ये कब का है, 3:1, तो कहोगे भैया 2 साल पहले का। अब 2 साल बाद का है कितना, 5:2 का, क्या ना भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जो डिफरेंस आ गया वो 4-4 साल का आ गया कि नहीं। मान के चलो अभी की ये उम्र है, 2 साल पहले और 2 साल बाद, दो का डिफरेंस है, मतलब टोटल डिफरेंस कितना आएगा, 4-4 साल का। अगर इक्वल डिफरेंस है तो आप क्या क्या करो बेटे, इनमें इनकी डिफरेंस देखा करो। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे भैया 3 का। इनके डिफरेंस को बराबर कर लो बस। तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इस 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या ना भैया बिल्कुल सही। तो कर देते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा ये 9:1, ये कितना हो जाएगा भैया 10:4 का, है ना। 1 नहीं होगा, ये 3 होगा, है ना। 9:3, इसमें भी तो करोगे 1 में, क्या ना, बिल्कुल सही। अब देखो आ गया डिफरेंस, 9 और 3 का डिफरेंस देखो 6 का, 10 और 4 का डिफरेंस देखोगे भैया कितने का आ गया, 6। चलो भैया ये ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 9 का आ रहा है, ये कितने का आ रहा है 10, ये 9 है, ये 10 है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1। और इस 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है अपन को, 4, 4 साल का गैप है। तो हम कहेंगे भैया 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 2 साल पहले ऋतु कितनी की होगी, 36 की, और 2 साल पहले उनकी बेटी कितनी होगी, 12 साल की, क्या ना भैया बिल्कुल सही, है ना। तो कह रहे हैं भैया अभी का उनका प्रेजेंट का दोनों के एज का सम निकालना है। तो अभी की ऋतु कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 38 की, उनकी बेटी कितने की हो जाएगी, 14 की, और दोनों का सम करोगे भैया कितना आ जाएगा, 52 ईयर्स, है ना, ऐसे। लेकिन भैया क्या मैं इसको एग्जाम में ऐसे करता, कतई नहीं करता। देखो मैं कैसे करता, वो देखो कैसे करेंगे। देखो भाई मैं पहले ऑप्शन लिख लूँ, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई साहब कि ऑप्शन आपको ऐसे दिखा दूँ। आपको दिख रहा है, ये एडिटिंग करने के बाद है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन क्या है मेरे मोबाइल के अंदर, है ना। तो मुझे ऑप्शन अभी लिखने पड़ेंगे, ऑप्शन आएंगे बाद में, तब मैं इसको एडिट करूँगा वीडियो को। तो कितना होगा भाई, पहला ऑप्शन दे रखा 50 साल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 54 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 52 ईयर्स, और आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 55 ईयर्स, कहना ठीक है। ये क्या है, अभी के एजों का सम है दोनों का। अच्छा मुझे ये बताओ 2 साल पहले, 2 साल पहले दोनों का सम कितना आएगा। तो इसमें से 2-2 साल घटा दें, मतलब 4 साल घटा दें, तो ये कितना होगा, दोनों 2 साल पहले कितने के होंगे, 46 साल के, ये कितने होंगे 50 साल के, ये कितने होंगे 48 ईयर्स के, और ये कितने होंगे 51 ईयर्स के। बात समझ में आई कि नहीं है। 2 साल पहले उनमें से 2-2 साल ही तो घटाओगे, तो 4 साल घट जाएंगे उनके सम में से, क्या ना, बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताओ कि भैया 2 साल पहले ऋतु और उनकी लड़की के एज का रेशियो कितने था, 3:1 का। इसका सम करोगे कितना आ जाएगा, 4। मतलब जो आंसर आएगा वो 4 के मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही बात बोल लो। तो भैया देख लो इस नंबर में कौन सा ऑप्शन है कि जो 4 से मल्टीपल हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला ऑप्शन 52 वाला। देखो आ गया ना ये आंसर। मैं इसको ऐसे करता, ये होता है रेशियो की पावर। रेशियो की पावर अर्थमेटिक के अंदर ना बहुत बेहतरीन होती है, जबरदस्त, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है रेशियो। इससे परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से कर सकते हो। अगर रेशियो आपका मजबूत है ना तो आप अर्थमेटिक का ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तुरंत। आ गया ना, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि डायामीटर कितना दे रखा है भाई बेस का, राइट एंगुलर सिलेंडर का,
कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब वो ये कह रहा है इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दे रखा है दोस्तों 2002 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है भाई, अब देखो भैया कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो जिसको नोट डाउन कर लो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, लिख लो उसको दिमाग में। अगर सर्किल, सर्किल जानते हो ना, वृत्त क्या ना, हाँ भैया, अगर रेडियस 7 हुई तो इसका जो एरिया होता है ना सर्किल का, सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो कहोगे भैया पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो कुछ चीजें रट लो, आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर रेडियस 7 है तो उसका एरिया कितना हो जाता है 154, और रेडियस अगर 14 है तो एरिया कितना हो जाता है 616। ये दिमाग में नोट करके लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। अगर रेडियस 3.5 है तो एरिया हो जाता है 38.5। ये चीज़ें आपके दिमाग में छपी होना चाहिए, इससे बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी कैलकुलेशन बच जाती है और बहुत टाइम बच जाता है। समझ गए ना, रेडियस 7 है तो 154, रेडियस 14 है तो 616, 3.5 है तो 38.5। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखो डायमीटर कितना दे रखा है 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भैया 7 सेंटीमीटर, क्या ना भैया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 2002। अब देखो अगर रेडियस 7 है, ये है किसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो कहना एरिया का, किसका एरिया है, कहना सर्किल का। और अभी मैंने बताया अगर रेडियस 7 है तो एरिया कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 154। यहां से क्या निकाल लेते हैं एच की वैल्यू, क्या ना, बिल्कुल सही भैया। और ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये इससे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 13 बार। देखो आ गया ना, सॉल्व करने की अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी। हाइट कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। बस अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर के, तो कहोगे भैया 2 पाई आर, आर प्लस एच, आर प्लस एच। अब देखो ये क्या है भाई, ये क्या है सर्किल का पेरीमीटर, क्या ना भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर रेडियस 7 होती है ना तो पेरीमीटर पता कितना होता है 44, ये भी लिख लो। और 14 रेडियस होती है ना तो पेरीमीटर होता है 88। मैं लिखवा देता हूँ, अगर रेडियस 7 है तो सर्किल का पेरीमीटर कितना हो जाता है भैया 44, और रेडियस अगर 14 है तो कितना हो जाएगा 88। इजी। अगर रेडियस 21 है तो कितना हो जाएगा 132। ये लिख लो भाई। और पेरीमीटर क्या होता है सर्किल का, क्या ना 2 पाई आर, होता है कि नहीं, नहीं तो सॉल्व करो, टाइम है तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जैसे कि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ और यही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अपने बैच में, अपने बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि ये चीज़ें दिमाग में रख लो, और उन्होंने रख ली, उनसे पूछो ना तुरंत बता देते हैं। तो उनका टाइम बचता है कि नहीं, क्या ना भैया, बिल्कुल बचेगा ये चीज़ें, क्योंकि उनने याद कर रखी। अब देखो यहाँ से कितना टाइम बच गया, रेडियस 7 है ना तो ये तो पेरीमीटर हो गया, तो साफ साथ इसको लिख लो, क्या है 44 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7, और एच की वैल्यू अपन ने निकाली 13, तो कितना हो गया 44 इंटू 20, तो कितना आंसर आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भैया हो गया ना, नहीं तो फॉर्मूले में रखते पढ़ो, सॉल्व करते पढ़ो, काटे पीटी करोगे, थोड़ी बहुत गलती होंगी तो आंसर भी नहीं आएगा, चीज़ें दिक्कत भी। इससे देखो बढ़िया एकदम से पाथ अपना क्या है क्लियर दिख रहा है। क्लियर, तो 880 क्या हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ चीजें तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगी, नहीं तो फिर कैलकुलेशन को जिसको लग रहा है हम तो कर लेंगे एग्जाम में, तो भाई कर लो, फिर वो आपकी श्रद्धा है, चलो, है ना, आपकी इच्छा। चलो देखते हैं, एक सम है ना, कुछ अमाउंट है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ए बी सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस रेशियो में 3:4:8:6 के रेशियो में, कह रहा ठीक है भाई।
और वो कह रहे हैं सी और बी का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 2820 रुपए। किसका? सी और बी का। तो भैया देखो यहां से सी और बी की वैल्यू कितनी, डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो कहना भैया 4 का। तो हम कह सकते हैं हमें 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2820। कहना भाई ठीक है। तो भैया वो कह रहे हैं कि सम निकालो किसका, ए और डी का। ए और डी का, ए और डी का सम कितना है भाई 3 और 6 कितना दे रखा 9, मतलब 9 की वैल्यू निकालना है। तो भैया एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो भैया आप कहोगे 705। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहोगे 9 इंटू 705। कहना बिल्कुल सही। अब देखो अगर 700 होता, 700 इंटू 9 करोगे कितना आ जाएगा 6300, और 5 और है तो मतलब 45 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 6345 रुपये। ईजी। तो रेशियो देखो आ गया ना, रेशियो आप कैसे भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है रेशियो। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई ये भी क्या है, मेंचुरेशन का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं भाई रेशियो दे रखा है किसका, कर्व सरफेस एरिया सी एस से और टी एस से, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है भाई सिलेंडर का 2:3 का। तो भाई क्या निकालना है, रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है। लो भाई हो गया। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो कहना पाई 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। कहना भैया बिल्कुल सही। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, तो कहना 2:3। अब देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एच अपॉन आर प्लस एच बराबर क्या हो गया 2/3। अब देखो एच की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है 2, और आर प्लस एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। 2 तो भैया सिर्फ क्या है 3 में 2 तो कौन है एच है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, कहना 1। तो हम कह सकते हैं जो रेशियो आएगा किसका, स्मॉल आर और एच का कितना आएगा 1:2 का, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। पूरे में रेशियो रेशियो भर रखा है ना। चलो बढ़िया तो है। जिन लोग का हुआ होगा सिलेक्शन उनसे पूछना कि कैसा है भैया रेशियो, तो वो कहेंगे बहुत बढ़िया। चलो भैया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 18। अब वो कह रहा है भैया इसका फैक्टर निकालो किसका, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालना है। वैल्यू नहीं निकालना, मेनली इसका क्या निकालना है, एक फैक्टर निकालना है। अब देखो मैंने देखा बहुत सारे लोग ना इसको वैल्यू पुटिंग से कर रहे हैं। अरे भैया वैल्यू पुटिंग से कर रहे हैं तो पहले तो ये बताओ, मान के चलो 4 है, तो 4 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो को भैया 1 होगा, 2 होगा और 4 खुद होगा कि नहीं। कहना भैया बिल्कुल सही। भैया हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है आप वैल्यू पुट कर रहे हो, यहाँ पे 0 रख रहे हो, 3 रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, वो हर वैल्यू पे पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि एक नंबर उसके फैक्टर हो गए 3 अब कौन सा है कौन सा नहीं है। हर ऑप्शन में मान के चलो 4 है, 4 के फैक्टर नहीं, ऑप्शन 1 में भी 1 आ रहा है, दूसरे में भी 4 आ रहा है और तीसरे में 4 आ रहा है, तो क्या लगाओगे ऑप्शन, फैक्टर तो तीनों है। तो वैल्यू पुटिंग में इसमें दिक्कत हो जाएगी, तो वैल्यू पुटिंग मत करना दोस्तों। अगर वो पूछ लेता है एलसीएम एचसीएफ पूछता ना, उसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं। वैल्यू पुटिंग तभी करो तब ये प्रॉपर वैल्यू दी गई हो, इसकी वैल्यू निकालो और उसके बराबर कोई वैल्यू निकाले, तब ठीक है। लेकिन उसमें बोल रहा है फैक्टर, तो भैया जैसे कि एग्जाम्पल 4 के फैक्टर तो 3 हो सकते, कौन से यही हो सकते हैं, आप कोई भी आंसर हो सकता है इन तीनों में से, है ना। तो आपको प्रॉपर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो ज़्यादा सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x³ इसमें से 3x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा x माइनस 1, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1। क्या ना भैया ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, देखो ये बन गया x³ माइनस b³ माइनस 3a इंटू बी a माइनस बी, बन गया कि नहीं। ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो कहोगे भैया
x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये 1 तो है ही। क्या ना भैया, बिल्कुल बन गया दोस्तों, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। तो बस देखो भाई, ये क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का क्यूब। किसका बन गया, a माइनस बी का क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है भैया, a माइनस बी, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2। ये कितना हो जाएगा, इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2। ये कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे इससे ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस के x प्लस के 1। अब देखो 2 फैक्टर आ रहे हैं इसके, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो दोनों फैक्टर हो सकते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है भैया, ये वाला। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, क्लियर। चलो, तो इस पर प्रैक्टिस किया करो, ऐसे क्वेश्चन में कभी भागने की कोशिश मत किया करो। ये छोड़ दे रहे, वैल्यू पुटिंग से कर ले रहे। वैल्यू पुटिंग अच्छी होती है लेकिन फैक्टर में नहीं, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई, वो क्या कह रहा है कि दो एंगल है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट एंगल जानते हो ना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री। तो मान लेते हैं भाई x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 डिग्री। तो एक सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो कहोगे 180 माइनस वाई। कहना ठीक है, ये हो गया। अब वो ये कह रहा है, जो क्या कह रहा है, और दो एंगल का सम कितना दे रखा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x प्लस वाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भैया, 90। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस वाई। अब वो ये कह रहे हैं भैया कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है, 4 टाइम्स है। तो भैया ये वाला क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस वाई, वो 4 टाइम्स है किसके, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर। तो वो एंगल क्या होगा, बस हो गया भैया। ये कितना सॉल्व कर लेते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, अपना काम मच जाए। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये कितना था, माइनस के 4 डिग्री। माइनस के 4 को तरफ लिया, कितना हो जाएगा भाई, 4 में से x घटाओ कितना हो जाएगा, 3y। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 360 में से 180 घटाओ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आखिरी क्वेश्चन है भाई ये तो, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आते हैं पीआरटी में, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे। ऐसे नहीं कि हलवाई कि पूछ के कर लो जल्दी से हो जाएगा, नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो भैया, वो क्या कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी दे रखी है, 2a, ठीक है, 2 यूनिट। और स्क्वायर का डायगोनल कितना दे रखा है, 2a यूनिट। तो कह रहा है भैया कुछ मत निकालो, इनके एरिया का क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, तो आप कहोगे 3/4 साइड का स्क्वायर। क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब डायगोनल के फॉर्म में स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, डायगोनल के फॉर्म में। वैसे क्या होता है स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर, लेकिन अगर डायगोनल के फॉर्म में निकालना हो तो क्या होता है भैया, डी स्क्वायर अपॉन 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस हो गया, आप क्वेश्चन देखो, रख देते हैं 3/4। ये कितना हो जाएगा भाई, साइड कितनी दे रखी है, 2, और 2a का स्क्वायर करोगे, 2a का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है भाई, इसमें डायगोनल का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा अपॉन 2। अब देखो 4a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 टाइम्स, तो रेशियो कितना आ जाएगा, इजी, क्लियर। तो चलो भाई, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।